कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की थी, ठीक है, ठीक है। पहला कॉज था फ्रेगमेंटेशन है, था ना, पहला क्या था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यही था। दूसरा है बेटा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन सेकंड है ना। मतलब ह्यूमन की लालच ने इतना बुरा हाल कर रखा है ना, इकोसिस्टम का। जितना जरूरत है उतना ही हमें लेना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है नेचर से, ठीक है ना। लिखिए इसमें, when human needs turn into when human needs turns into greed, GREED, greed means lalach. When human needs turns into greed, it leads to the over exploitation of नेचुरल रिसोर्सेज। मुजफ्फरनगर कहाँ बनना है इंडिया का? leads to the over exploitation of natural resources। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में लिख लिए ना, 2-3 लाइन छोड़ देना। Many species are extinct due to, ये लिख लो आप लोग, स्टार्टिंग से लिख लो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में लिखिए when human needs turn into greed means lalach, when human needs turns into greed, comma, it leads to the over exploitation of natural resources। Full stop। Many species are extinct due to over exploitation। Many species extinct due to over exploitation। Example, Steelers sea cow and passenger pigeon। Steelers, STELLER, Steelers, sea cow and passenger, PASSENGER, passenger pigeon एक्सेट्रा, है ना। चिट्ठी देने वाले कबूतर होते थे ना, yes, वो कब चले गए थे, किस ईयर में? लगभग 1936 तक थे वो, पता है आपको? हाँ, 1936-7 के आसपास थे, उसके बाद वो चले गए, पता हो। नॉर्मल कबूतर नहीं कर सकते हो? हाँ, नॉर्मल कबूतर नहीं कर सकते हो ना, वो देखो फ्लाइट से भी जल्दी है ना, फ्लाइट तो अपने टाइम पे उड़ेगी, चलेगी, जाएगी, फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में भी टाइम लग जाता है, जहाँ पे भेजते हैं हम, और वो कितना दूर तक चिट्ठी तुरंत पहुंचा देता था, नहीं? एक बाद में मूवी आई थी कबूतर जा जा जा, कौन सा था मूवी वो? नहीं है आप लोगों को, चलो यार कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटली मैराइन फिशेस आर ओवर हार्वेस्टेड। प्रेजेंटली
marine fishes are over harvested, which is presently marine fishes are over harvested, which is presently which is threatening, threatening, threatening the existence of these fish species. बहुत ज्यादा लोग मतलब पकड़ रहे हैं मछलियों को, है ना, मैराइन फिशेस को, तो वो इन फ्यूचर वो भी हो सकता है ऐसा हो जाए। नेक्स्ट बेटा थर्ड लिखो, एलियन। एलियन मतलब एग्जोटिक स्पीसीज, है ना, एलियन स्पीसीज इन्वेशंस, ये बड़ा खतरनाक है बेटा, है ना। नेक्स्ट है थर्ड लिखो, एलियन इन ब्रैकेट एग्जोटिक स्पीसीज इन्वेशंस। इसके बारे में बात हम लोग पहले कर चुके हैं वैसे। लिखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज आल्सो कॉजेस द रिस्क ऑफ, अरे मैंने उसको तो लगाया ही नहीं यार। Introduction of alien species also causes the risk of decline of, also causes the risk of decline of extinction of indigenous species, extinction of indigenous species। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लेते हैं एक जो एनसीईआरटी में दिया है बेटा, नाइल पर्च, ये एक स्पीसीज है, ठीक है। ये क्या है, लार्ज प्रीडेटर फिश होती है ये क्या है बेटा, लार्ज प्रीडेटर fish when introduced into लेक विक्टोरिया, है ना, इधर बनाना चाहिए था ना, चलो कोई नहीं। ये लेक विक्टोरिया में जब इसको डाला गया, ये क्या है बेटा, लेक विक्टोरिया, ये है कहाँ, इन ईस्ट अफ्रीका है, अमेरिका है, अच्छा अफ्रीका है, अफ्रीका, ठीक है ना, ईस्ट अफ्रीका में है। ये बेटा बहुत सारी स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का कारण बन गया, है ना, कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ, किसका एक्सटिंक्शन हो गया बेटा, इकोलॉजिकली यूनिक, लिखो, इकोलॉजिकली यूनिक assemblies, ASSEM BLAGE, assemblies इन ब्रैकेट गैदरिंग लिख सकते हो, गैदरिंग of more than 200 species of cichlid, CICHLID, cichlid fish in the lake, है, cichlid fish in the lake। बेटा 200 से ज्यादा स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई केवल एक प्रीडेटर के कारण, है ना, तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क है
एग्जोटिक स्पीसीज के कारण भी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो इसी में, सम वेल नोन इन्वेसिव स्पीसीज लाइक, जिसको आप बहुत पहले से जानते हो, कैरोट ग्रास, इन्वेसिव स्पीसीज कैरोट ग्रास, इन ब्रैकेट पार्थेनियम, जानते हो बेटा, इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, जानते हो कि नहीं? हाँ, इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, क्योंकि एक टाइम पे कांग्रेस पूरे इंडिया में फैल चुकी थी, उसी के नाम पे इसको रख दिया गया था नाम, कांग्रेस ग्रास। ठीक है, कॉमा लैंटाना, LANTANA, लैंटाना, कॉमा, या एंड वाटर हैसिंथ, इसके बारे में पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने बात की होगी। वाटर हैसिंथ, HYACINTH, हैसिंथ को क्या बोलते हैं? इकॉर्निया बोलते हैं ना, या जलकुंभी, हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं, देखा है? हाँ, वही है, वाटर हैसिंथ या इकॉर्निया caused environmental damage, and posed, posed threat, threat to our native species, अब लिखो बेटा को एक्सटिंक्शन, बच्चों एक बार जानते हो, अगर दो मान लो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, तो अगर एक चला गया तो दूसरे को जाना निश्चित है ना? तो अगर एक एक्सटिंक्ट हुआ तो दूसरा अपने आप हो ही जाना है। वही है एनसीईआरटी में भी गिवन है, एग्जैक्टली मैं वही लिखवाने वाला हूं जो एनसीईआरटी में गिवन है। को एक्सटिंक्शंस में लिखिए, ये 4 रीजन है ना? When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way, जिससे जुड़े होते हैं, also become extinct, एग्जाम्पल लिखिए, if a species of fish become extinct, all the parasites unique oblique specific, to that fish also face extinction। सही बात है। Similarly, in plant pollinator mutualism, extinction of one species
invariably leads to the extinction of the other, अब हेडिंग दो बेटा, अब ये थियरी जैसा ही कुछ है, लिखने वाला ही है। हेडिंग दो आप लोग, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना टॉपिक, अगला टॉपिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कैसे बचाएं इसको। और इसके 3 कैटेगरी हैं बेटा, रीजन फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, इसमें पहला लिखिए रीजंस फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन, पहला हेडिंग दो, नंबर 1 NARROWLY, नैरोली यूटिलिटेरियन, UTILITARIAN, यूटिलिटेरियन मतलब UTILITA संकीर्ण मानसिकता, नैरो छोटी सोच का मतलब ये है कि हमें जितनी जरूरत है उतनी नहीं लेते हैं, हमको ज्यादा चाहिए, और अगले का क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, सीमित। हाँ, बहुत सारे प्लांट्स क्या क्या निकाल रहे हैं, टेनिन, रेजिन, गम्स, रबर। तो अब देखो, अब हमें क्या है, मैं यहाँ देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ना रफ के लिए ले आते हैं वहां से पेपर मांग के, और ऐसे एक यूज किया 5 ऐसे व्हाइट पेज फेंक के चले गए, समझ रहे हो। बहुत सारे बच्चे पेज फाड़ फाड़ के फेंकते रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि जितना कागज हम वेस्ट कर रहे हैं, चलो अगर रिसाइकलिंग हो रही है, अगर हमने कूड़ा वाले को बेच दिया तो शायद रिसाइकल हो भी जाए वो, वैसे हम कूड़े में फेंक देते हैं, फेंकते ही रहते हैं बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो उतने सारे पेड़ कटते होंगे, सोचिए, पेड़ों से ही तो कागज बनता है। तो यही सब है, कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है समझाने वाला। लिखिए इसमें सीधे लिखो बच्चों, these are based on obvious reasons, humans drive countless direct economic benefits from the nature, countless direct economic benefits from the nature, like food, फूड के बाद ब्रैकेट में लिखोगे cereals, pulses and fruits, bracket close, comma, cereals, pulses and fruits, bracket close, comma, firewood, fibers, comma, construction materials, industrial products, ब्रैकेट में लिखो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, टैनिन्स, TANNINS, टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, DYES, डाइज, रेजिन्स एंड परफ्यूम्स, ब्रैकेट क्लोज, and product of medicinal importance,
नेक्स्ट वन लिखिए, more than 25% of the drugs, more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide, currently sold in the market worldwide are derived from plants, are derived from plants 25% से भी ज्यादा, and 25,000 species are used in, and 25,000 species are used in traditional medicines, are used in traditional medicines, full stop. Full stop. Biodiversity rich country, biodiversity rich countries reaps, REAPS, reaps मतलब यूज, reaps का मतलब यूज, more benefit, thus biodiversity conservation is crucial मतलब इंपॉर्टेंट है, कंट्री रीप्स मतलब यूज, मोर बेनिफिट्स, दस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज क्रूशियल। तो ऐसे में जब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो इसको बचाना बहुत जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी को बेटा कंजर्व करना बहुत जरूरी है ना। नेक्स्ट है बेटा आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ये तो नैरोली हो गया ना, अब लिखिए ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, BROADLY, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। अकॉर्डिंग टू दिस आर्गुमेंट, मतलब बड़ी मानसिकता होनी चाहिए है ना, अकॉर्डिंग टू दिस आर्गुमेंट बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन इकोसिस्टम सर्विसेज। आज ट्यूसडे है ना, हम बड़े आराम से थर्सडे तक खत्म हो जाएगा। According to this argument, biodiversity plays a major role in ecosystem services. Amazon rainforest produces 20 कितना परसेंट, 20% of the total oxygen in Earth's atmosphere। इसको बोलते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, बड़ी सोच है ना। 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere via photosynthesis, जो हमें फ्री में मिल रहा है बेटा। अदर बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लाइक, अदर बेनिफिट लिखिए, जैसे पॉलिनेटर है बेटा, फ्री का पॉलिनेट करते हैं और हमें फ्रूट मिलता है, क्यों, सही बात है, नेचर में अपने आप होता है। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन और बहुत सारी और लिखिए, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर विदाउट विच फ्रूट्स, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स without which fruits and seeds are not produced, full stop। pollination is another service of ecosystem, pollination is another service
of ecosystem provide through pollinators, like कौन कौन से हैं? बीज, बम्बल्स बी। बम्बल्स बीज का क्या मतलब है? बम्बल्स बी लिखा है ना एनसीईआरटी में, BUMBLE, बम्बल्स बी, वही भंवरा। हाँ, भंवरा, बम्बल्स बी, बर्ड्स एंड बैट्स। नेक्स्ट होगा बेटा दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अमेजोन तो केवल 20% प्रोड्यूस करता है, बाकी सारे और भी तो करते हैं। अब हरियाणा में थोड़ी ना उसका ऑक्सीजन आ रहा है, क्यों? और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे मेरठ रोड पे बहुत सारे पेड़ थे, बड़े बड़े पुराने, 10-20 साल पुराने थे। कम से कम हजारों पेड़ों को अभी 2-3 महीने पहले काट दिया गया। लॉकडाउन में जब सब लोग घरों में थे ना, उस समय सफाई चल रहा था, गवर्नमेंट ने कटवाया है। बहुत अच्छे हैं, सीएम सिटी है, तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। जो ग्रीनरी जहाँ पे है वहां पे खत्म कर दिया जाए, है ना? कितना बढ़िया काम कर रही है गवर्नमेंट, देख लो। अभी आप एक हरा पेड़ काट दो, देखो कितना जुर्माना लगता है आपको, और क्या क्या झेलना पड़ेगा। और गवर्नमेंट खुद कटवा रही है, कोई बात नहीं। उनको नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आता, पेड़ लगाने के बजाय पेड़ काटते हैं लोग, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, एस्थेटिक प्लेजर्स लाइक, एस्थेटिक, AESTHETIC, aesthetic pleasures like birds watching, comma, watching spring flower in full, क्या लिखा है आगे पढ़ना जरा, watching spring flowers in full bloom or walking up to a हाँ, song. bloom walking through thick forest, है ना? ये लिखा है। Or waking up to a bulbul song in the हाँ, बुलबुल सॉन्ग, ठीक है, एनसीईआरटी में लिख लो बुलबुल सॉन्ग। आप मतलब समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे चले जाओ, झरने के किनारे लिख लो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। झरने के किनारे बैठ जाओ, कितना शांति लगता है ना। गए होगे कभी आप लोग तो। ये हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है बेटा, ये सब कुछ हमें फ्री में मिल रहा है, बताओ कितनी बड़ी बात है। और हम इसको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। कुरकुरे के 10 पैकेट ले जाएंगे, वहीं फाड़ के खाएंगे, फेंक देंगे झरने के किनारे, चल देंगे वहां से। और ऐसे ही होता रहा, देखो कितने बहुत, अगर हम ना छेड़े ना तो नेचर अपने आप को कितना साफ कर लिया था। अभी देखो दिल्ली की हवा जो है कितनी शुद्ध हो गई थी लॉकडाउन में 2 महीने में, सुना होगा आप लोगों ने, है ना? पोल्यूशन रेट जो है बेटा कितना डिक्रीज कर गया, पोल्यूशन कितना डिक्रीज कर गया था। नदियों का पानी जो बिल्कुल काला दिखता है, जमुना दिल्ली में, वो बिल्कुल साफ चमचमाता हुआ पानी था, पोल्यूशन कम हो गया था। तो अगर हम ना भी साफ करें ना तो नेचर अपने आप साफ, दोबारा हो गया पोल्यूशन। हाँ बेटा, दोबारा, और उससे ज्यादा हो गया है अब तो। करनाल में कभी पोल्यूशन सुना नहीं था हमने, इस साल यहाँ भी बहुत ज्यादा एयर जो है यहाँ की पॉइजनस हो चुकी है, यहाँ की भी। हाँ, तो हम लोग कहते थे करनाल बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, ठीक है। देखो अभी क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इथिकल आर्गुमेंट, इथिकल, थर्ड पॉइंट, तीसरा हेडिंग है इसमें, इथिकल आर्ग्यूमेंट। Ethical argument. Every services has an
intrinsic value. Every services has an intrinsic value. Even if it is not of any economical value to us. हमारी मोरल ड्यूटी बनती है ये, इसको एनसीईआरटी में गिवन है। कितनी लाइन में है एनसीईआरटी में? 6 लाइन में। लिख लो, एनसीईआरटी से लिखो, मैं बैठा हूं, वाइजिटी लिखना है, एनसीईआरटी से लिखो, अभी लिखो। It is our moral duty to care for this well-being and pass on other biological legacy in good order to future generation. आगे आने वाली generations के लिए मुझे छोड़ना चाहिए। और लिखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सुरक्षा कैसे करें इसकी। कंजर्वेशन एक्चुअल में है क्या? लिखिए, कंजर्वेशन, हेडिंग दे दो, कंजर्वेशन ऑफ बायो, लिख लिया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो डेटा है मेनली वही याद रखना है, बाकी तो कहानी है, वो आप लिख लोगे, जानते भी हो। कंजर्वेशन ऑफ, जितना है ना नोट्स में डेटा लिख, जहां जहां भी है पढ़ते जाना और उसको हाईलाइट कर लेना हाईलाइटर से, फिर वो याद रहेगा ना। Conservation of biodiversity, it is protection, uplift and scientific management of biodiversity. It is protection, comma, uplift, ठीक है, uplift, comma, and scientific management of biodiversity, क्या लिखा, बायोडाइवर्सिटी, so as to maintain it, कोई बात न रखना बस, चलो ठीक है, its optimum level and derive sustainable benefits for the present as well as future generation. Biodiversity conservation, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बेटा दो तरह से की जाती है। पहला है इन सीटू और दूसरा एक सीटू। इन सीटू में दो हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, इसमें भी दो हैं बेटा, बायो डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स किसको बोलते हैं, कुछ बता सकते हो? पूरे वर्ल्ड में बेटा कितने हैं पता है? 34 हैं ऑल ओवर, लिखो यहां पे 34 इन द वर्ल्ड, लिखा है एनसीईआरटी में, और जिसमें कि 3 इन इंडिया, 3 इंडिया में है बेटे। हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं बेटा? देखो ऐसे समझो इसको कि जैसे मान लो कि यहां पे एक पहले फॉरेस्ट था है ना, एक जंगल है इतना बड़ा, हमने इसमें एक रास्ता निकाल दिया ऐसे, ठीक है। कुछ दिन बाद घर बनाने लगे यहाँ पे 2-4 घर, इसको देखभाल करने के लिए फॉरेस्ट रेंजर जो भी होते हैं उनके लिए। नुकसान किया हमने धीरे धीरे, तो इसको तो हमने डैमेज किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमने काफी डैमेज किया है,
लेकिन वो एरिया जहां पे अभी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं हुई है, मान लो ये एरिया ऐसा है जहां पे अभी भी कोई जाता नहीं है, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां की डाइवर्सिटी को हम बचा सकते हैं कब, इसको हमने एक मार्किंग कर दिया, एक फेंसिंग कर दिया बड़े एरिया को, बहुत बड़े एरिया को, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी है ही नहीं, नेचुरल इकोसिस्टम है इसमें, सब कुछ फूड वेव है इसमें। अब इसको हमने बता दिया कि भाई यहां से अब इसमें कोई जाएगा नहीं किसी किधर से भी, है ना, हमने प्रोटेक्शन लगा दिया यहाँ पे, सेव कर दिया, इसको फेंसिंग कर दिया चारों तरफ से, नेचुरल चीज है उसको हमने बचा के रखना है, उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। समझ में आ गया? हॉट स्पॉट कितना है टोटल? 34 पूरे वर्ल्ड में, है ना, जहां पे बायोडाइवर्सिटी अभी उसमें वहां पे कुछ नुकसान नहीं हुआ है ज्यादा, उसको हम सेव करके रख सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एरिया, ये भी इन सिटू में ही आता है। इन सिटू और एक सिटू समझते हो कि बताऊं? समझते हो? इन सिटू का मतलब ये होता है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में रखना। इन सिटू का मतलब होता है, हाँ, जैसे कि मान लो जू है, हम उसको रखे हैं, हम उसको फूड देते हैं, हाँ जेनेट है, हाँ, मतलब हम अपना एक मीन्स ट्रांसफर, हाँ। अब जू में हम लोग जाते हैं, जो देखते हैं वहां पे शेर बैठा हुआ है, अब शेर को भी पता है कि वो जंगल में नहीं है, वो शो करने के लिए यहाँ पे रखा गया है ना, लोगों को देखने के लिए तमाशा बना हुआ है वो भी, तो वो एक सिटू कंजर्वेशन है। और इन सिटू कंजर्वेशन मतलब वो उसके नेचुरल हैबिटेट में हम उसको रखते हैं, तो वो इन सिटू होता है। दूसरा है इन सिटू में बेटा प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज, अब प्रोटेक्टेड एरियाज में बेटा दो है, एक है सैक्रीड ग्रुप्स, सैक्रीड ग्रुप्स, समझ रहे हो? सैक्रीड ग्रुप्स, सैक्रीड ग्रुप्स में भी बेटा कितने टोटल वर्ल्ड में कितने हैं? 425 इन द वर्ल्ड, लिख लो। सॉरी, सैक्रीड ग्रुप नहीं, सैक्रीड ग्रुप नहीं, सैक्रीड ग्रुप नहीं प्रोटेक्टेड एरिया में। दूसरा है सैक्रीड ग्रुप के अलावा एक और बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये कितने हैं? 425 इन द वर्ल्ड। कितना है? 425 इन द वर्ल्ड, जिसमें कि इंडिया में कितना है? 14 है बेटा, 14 इन इंडिया, 14 इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें भी बायोस्फीयर रिजर्व में भी बेटा दो है, एक है टेरेस्ट्रियल, दूसरा है मैराइन। टेरेस्ट्रियल और दूसरा है बेटा मैराइन, टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक सीटू में लिखो, एक सीटू में लिखो, दो होता है सैक्रीड प्लांट्स एंड होम गार्डन्स। क्या लिखा? एक सीटू में बेटा दो हैं, एक मिनट, एक काम करो, ये अभी प्रोटेक्टेड एरिया में एक और लिख लो, नेशनल पार्क वगैरह भी इसी में आते हैं, तो प्रोटेक्टेड एरिया में लिखो बेटा नेशनल पार्क्स, यहां भी एक और लिख लो नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क पूरे 90 हैं इंडिया में, 90 इन इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज,
सैंक्चुअरीज बोलते हैं इसको, सैंक्चुअरीज, कॉमा के बाद लिखो वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कितने हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कितने हैं? 448 इन इंडिया, है ना? 448 इन इंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसमें लिखो एक C2 में बेटा दो लिखो, एक है सैक्रिड प्लांट्स एंड होम गार्डन, sacred plants and home gardens, एक C2 में, ठीक है। दूसरा है जीन बैंक, इसमें दूसरा है बेटा जीन बैंक, सीड को रखते हैं वो भी जीन बैंक है ना? प्लांट्स को रखते हैं जाके बॉटेनिकल गार्डन में, वो भी जीन बैंक है। तो इसमें सीड बैंक, जीन बैंक, इसमें लिखो सीड बैंक, सीड बैंक इसी में आएगा, सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है बेटा ना, और सीड बैंक दोनों भी। तीसरा है, इसमें दिख नहीं रहा है क्या यार, मैं लिखते जा रहा हूं ना ना ना, यहीं से घूम जाएगा ये तो। अब दिखेगा, अब दिख रहा है ना? हाँ, जीन बैंक, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। थर्ड लिखिए, थर्ड लिखो बेटा बॉटेनिकल गार्डन, या आप ऐसे लिखो प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, प्रोटेक्शन फॉर थ्रेटेंड स्पीसीज, और इसमें आ जाएगा बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पार्क, तीन लिखना है इसमें। प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज तीसरा पॉइंट है, और इसमें लिखेंगे बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सफारीज, वाइल्ड लाइफ सफारीज, वाइल्ड लाइफ सफारीज। अब लिखो बेटा हेडिंग दो, ये तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया ना, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन देख लिया। अब लिखो मेरे फोन का भला हो, ये काट देता है फोन, पता है कि नहीं। इन सीटू कंजर्वेशन, इन ब्रैकेट लिखो ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं इसको, ऑन साइट कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन, ठीक ठीक है। इट इज कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द होल इकोसिस्टम, it is conservation and protection of the whole ecosystem, it is conservation and protection of the whole ecosystem and its biodiversity, and its biodiversity at all levels, at all levels, in order to protect the threatened species, at all level in order to protect the threatened species. Full stop. However, it is not economically feasible, मतलब possible, not economically possible
to conserve all the biological wealth and all the existing ecosystem. हर लेवल पे हम इसको सुरक्षित बचा सकें ऐसा मतलब पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक हम कर सकते हैं। जो हमें नहीं कर सकते तो जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसको तो हम बचा के रख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं हम। इतना हमने बर्बाद किया, लेकिन जो बाकी अभी बचा हुआ है बेटा उसको हम बचा सकते हैं, और उस एरिया को हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। तो अब हेडिंग नया दो, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। 34 पूरे वर्ल्ड में है, जिसमें कि 3 इंडिया में है। बड़ी जगह जहां पे अभी डायवर्सिटी हम सेफ रख सकते हैं और रखे हुए हैं। लिखिए, दे आर एरियाज ऑफ हाई इंडेमिज्म। हाई endemism in bracket, that is species confined to that region, that is species confined to that region and not found anywhere else, और कहीं नहीं पाई जाती। ब्रैकेट क्लोज। and high level of species richness, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 34 हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड। 34 हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस 3 occurs in India। 3 occurs in India। और इंडिया में कौन कौन से हैं? इंडिया में जो है, पहला लिखो वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। बेटा जब सुनामी आई थी ना, कब आया था पता है? 2000, हाँ उसी के आसपास, हाँ 2000, हाँ। तो ये कुछ चैनल्स के, जिससे आज तक का मैंने देखा था, वो दिखा रहा था बहुत सारा। मुझे याद है कि जब ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था ना, चेक कर रहे थे लोग कहाँ पे कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या है। तो ह्यूमन की बहुत सारी स्पीसीज, मतलब आदिवासी दिखाई दिए थे उस समय, है ना। और वहां पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स दिखाई दिए थे जिसको अभी हमने ग्रुपिंग ही नहीं किया। अभी बहुत सारे ऐसे जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी है नहीं। ये लोग बचाने जब गए थे तो वो भाग जा रहे थे देख के, और पानी में जाके ऐसे ना, कुछ तो ऐसे एक बार ऐसा हुआ था कि हेलीकॉप्टर जैसे नीचे उतर रहा था तो बाकी सारे वो पानी में थोड़ा सा आ गए थे और पानी को ऐसे ऐसे कर रहे थे। उनका कुछ होगा मैसेज देने का, आपस में कुछ रहा होगा, समझ नहीं पाया कोई भी। अगर हम खाना खिलाने जाए तो भी वो भाग जाएंगे, वो तो है, कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाता है उनसे। तो ऐसे जगह हैं अभी, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। दूसरा है बेटा इंडो बर्मन, है ना, क्या लिखा है देखना, वर्मा है, इंडो वर्मा है ना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन ब्रैकेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बर्मा है। और एक तो जो सबसे फेमस है बेटा वो है हिमालय। तीसरा, ये 3 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट अभी बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हॉट स्पॉट्स कवर्स लेस देन 2% ऑफ द टोटल अर्थ लैंड एरिया। हॉट स्पॉट्स कवर्स less than 2% of the
total Earth's land area. But if they are properly covered, कवर्ड नहीं होना, कंजर्व्ड होना चाहिए यहाँ पे, तो मुझे लगता है ना, कंजर्व्ड, प्रॉपरली कंजर्व्ड, they will reduce extinction of about 30% species. They will reduce, देखो 2% है टोटल अर्थ लैंड का हॉट स्पॉट, लेकिन अगर इसको बचा ले हम, कंजर्व कर ले बेटा, तो वे 30% एक्सटिंक्शन को रोक सकते हैं हम. But if they are properly conserved, they will reduce extinction by about 30% species. 30% species. Next heading दो बेटा, sacred groups. Sacred groups. Next heading दो, sacred groups. नेक्स्ट हेडिंग दो, सैक्रीड ग्रुप्स. सैक्रीड ग्रुप्स बेटा हम लोग कल पढ़ेंगे.